हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू सीरीज चल रही है। एक्चुअली बैंक एग्जाम्स जितने भी हैं सबके लिए इंटरव्यू सीरीज हेल्पफुल है। पार्ट 38 आ गए हैं और इस पार्ट में हम अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए क्या है एंड एसेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, दोनों चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इंटरव्यू के लिए नहीं हो सकता है। अप्रॉक्स मान के चलिए 80-90% लोगों से कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो एसेट क्लासिफिकेशन को लेकर हो या एनपीए को लेकर हो या एनपीए रिकवरी को लेकर हो। एनपीए रिकवरी का वीडियो आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का आएगा। तो ये सब अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। डीआरटी का आएगा, डेट रेवेन्यू ट्रिब्यूनल का आएगा। तो इन सब वीडियोस को जरूर से जरूर बहुत अच्छे से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो भी करना हो करिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बताएं कि अगर इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अब हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। मतलब आप बस एक बार प्लेलिस्ट देखते जाइए लाइन से, पूरा इंटरव्यू आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लास्ट ईयर सिलेक्शन सभी को पता है कितने हुए थे, कई बार मैंने बताया है, रिव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर लिख के अब आ गया है क्लिक हियर टू एक्सेस प्लेलिस्ट। इस पर क्लिक करेंगे, आप पूरी प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे और 1 से लेकर के जितने पार्ट आएंगे 50, 55, 60, 70 सारे पार्ट्स आप देखते जाएंगे। वैसे तो अगर सारे वीडियोस हम जब अपलोड कर लेंगे, अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी परचेज करते हैं तो 4 दिन में, 3 दिन में भी, 2 दिन में भी आप पूरा इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वही है, जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा एफर्ट देना होगा। अब लास्ट के 2 दिन प्रिपेयर करेंगे तो भैया 12-14 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तब आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और अभी से करेंगे तो आराम आराम से हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल ये तो होगी बात। अब क्लास ज्वाइन करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पे लिंक मिलेगा। और अब हम बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, साथ में उसके क्लासिफिकेशन की भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लासिफिकेशन देखेंगे और हम एनपीए भी देखेंगे। एनपीए बेसिकली क्या है, देखिए अगर एक एकदम सिंपल सी भाषा में कहें तो बैंक के ऐसे एसेट्स जिससे, या कोई भी ऐसी एसेट जिससे जो है इनकम आना बंद हो गई है, वो हो गए हमारे एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनसे आय आना पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। या फिर बोलें कि एक ऐसे लोन्स जिनमें एक निश्चित समय अवधि के बाद, एक निश्चित समय के लिए बेसिकली, ठीक है, कोई भी ईएमआई मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है वो आ नहीं रहा है, जितनी इंटरेस्ट लग रही है वो भी नहीं आ रही है, तो फिर वो एक जो है हमारा एनपीए अकाउंट हो जाता है। अब देखिए अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग ड्यूरेशन होती है, इसलिए यहाँ पर ड्यूरेशन हम क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जितने टर्म लोन्स होते हैं उसमें 90 दिनों की जो है वो समय सीमा होती है। अगर लगातार 3 महीने तक आपकी ईएमआई जो है वो नहीं आ रही है तो वो अकाउंट जो है एनपीए हो जाएगा। केसीसी के केस में ये डिफरेंट होता है, ठीक है। केसीसी के केस में क्या होता है, आपको बताया ना, टर्म लोन के केस में 90 डेज, केसीसी के केस में होता है अगर वो शॉर्ट क्रॉप है तो फिर ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन, ठीक है। मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं, ओवरड्यू, नेक्स्ट में ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। 1 क्रॉप, ये क्रॉप लिखा हुआ, पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। देखिए शॉर्ट क्रॉप और लॉन्ग क्रॉप, 2 तरह के लोन होते हैं केसीसी में, ठीक है। अगर शॉर्ट क्रॉप के लिए लोन दिया गया है तो फिर अगर 2 क्रॉप सीजन तक आपकी कोई भी जो रिपेमेंट है नहीं आ रहा है तो फिर वो हो जाएगा आपका क्या, लोन एनपीए हो जाएगा। एंड अगर लॉन्ग क्रॉप जो है के लिए लोन दिया गया है, लॉन्ग क्रॉप सीजन के लिए दिया गया है, तो अगर सिर्फ 1 क्रॉप सीजन तक आपका जो है वो लोन रिकवर नहीं हो रहा है उसके बाद, तो वो एनपीए हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है। और अगर हम बात करें टर्म लोन के केस में, तो टर्म लोन के केस में ये होता है क्राइटेरिया 90 डेज का, 90 दिनों तक, यानी 3 महीनों तक अगर ईएमआई अकाउंट में नहीं आई है तो उस लोन को हम जो है क्या करेंगे, एनपीए क्लासीफाई बैंक कर देगी, ठीक है। अब इन सब को लेकर के होता क्या है, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो है 3 चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1 क्या है, एसेट क्लासिफिकेशन, मतलब किसी बैंक की एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। नंबर 2 इनकम रिकॉग्निशन, मतलब किस इनकम को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो बैंक की इनकम मानी जाएगी, इनकम रिकॉग्निशन। नंबर 3 है प्रोविजनिंग
नॉर्म्स। ठीक है, ये क्या है, ये आरबीआई द्वारा बनाया गया है। किस लिए? ताकि बैलेंस शीट में, बैंक की जो बैलेंस शीट बनती है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, बैंक जो है उसमें फर्जीवाड़ा ना करें। दूसरा, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं बैंकिंग में, उनको अडॉप्ट करने के लिए, मतलब उनके इक्वल रहने के लिए ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए बैंक एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे करती हैं। अब आप कहोगे ये एसेट कहाँ से आ गया। बेसिकली बैंक जो भी लोन देती है वो बैंक की होती है एसेट्स। क्यों भाई, बैंक को उससे इनकम मिलेगी, आपको लोन बैंक ने दिया तो आप उस पर इंटरेस्ट भरोगे, तो बैंक के लिए तो इनकम आएगी ना, तो वो बैंक के लिए है एसेट्स। और जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, वो बैंक के लिए होती है लाइबिलिटी। ये LIAB है, LIAB लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि भाई वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। आप अपना पैसा जमा कर गए हो, कल को आप मांगने आ जाओगे तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं बैंक लेके भाग जाएगी। तो जितना भी डिपॉजिट होता है बैंक में वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, और जितने भी लोन्स होते हैं बैंक के लिए वो बैंक के लिए एसेट्स होते हैं। तो अब इन लोन अकाउंट्स का बोलें तो इन एसेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। देखिए इनके क्लासिफिकेशन दो तरह से हो सकते हैं सिर्फ। एक होता है आपका स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा आपका हो जाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स जिनसे इनकम आ रही है, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। लेकिन ऐसे लोन अकाउंट जिनसे इनकम आ रही है, जिनसे EMIs आ रही है, लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी हो जाती हैं। एक होती है रेगुलर, मतलब क्या है, रेगुलर एसेट्स हैं हमारी, जिनसे रेगुलर इनकम आ रही है। दूसरे हो जाते हैं हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स। अब क्या होते हैं, रेगुलर एसेट्स होते हैं जिनसे तो हमारी रेगुलर EMI आ रही है, कोई भी डिले नहीं है EMI आने में, EMI आने में कोई भी डिले नहीं है, तो वो लिए हमारे हुए क्या, वो हमारे लिए हुए रेगुलर। और स्ट्रेस्ड एसेट्स कौन हुए, जिनमें EMI आने में 1 से 90 दिनों की देरी हो रही है। भाई किसी की मतलब 10 दिन 20 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद ऐसे EMI आ रही है किसी अकाउंट्स में, लोन अकाउंट में, तो वो बैंक के लिए स्टैंडर्ड एसेट्स तो है, लेकिन वो स्ट्रेस्ड स्टैंडर्ड एसेट है। ठीक है, ये तो हो गई स्टैंडर्ड एसेट की बात। अब होती है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं। देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी 3 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, पहला होता है आपका सब स्टैंडर्ड, दूसरा होता है आपका डाउटफुल, एंड थर्ड कैटेगरी आपकी जो होती है वो होती है लॉस एसेट्स। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स कौन से होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स या सब स्टैंडर्ड अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं, लोन अकाउंट्स, जो कि लेस देन 12 मंथ्स हुए हैं, जिनको NPA हुए, जिनको NPA हुए लेस देन 12 मंथ्स हुए हैं, उनको हम सब स्टैंडर्ड अकाउंट बोलते हैं। डाउटफुल में कौन है, जो ग्रेटर देन 12 मंथ्स, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया है जिनको NPA हुए, वो हमारे अकाउंट्स हो गए डाउटफुल अकाउंट्स। लॉस अकाउंट्स कौन होते हैं, जिनका इंटरनल ऑडिट के द्वारा, RBI के ऑडिट्स के द्वारा या नाबार्ड के ऑडिट द्वारा, किसी भी ऑडिट के द्वारा या फिर बैंक के द्वारा, जिनको अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई ये अब रिकवर नहीं होंगे, नॉन रिकवरेबल है, इनसे कोई पैसा नहीं आएगा, वो होते हैं हमारे लॉस एसेट्स या वो हमारे लॉस अकाउंट्स हो गए। ठीक है, लॉस कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर सब स्टैंडर्ड तो हो गए। अब इसी में डाउटफुल जो अकाउंट्स हैं हमारे, उसकी होती हैं 3 कैटेगरी। ठीक है, उसकी 3 कैटेगरी होती हैं, D1, D2 एंड D3। ठीक है, अभी क्या है इसमें, ग्रेटर देन 12 मंथ्स वाले जो है डाउटफुल में आते हैं ना। अब 1 साल से तो ज़्यादा हो गए, लेकिन उसके 1 साल बाद, मतलब इस 1 साल जब NPA हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया तभी तो वो डाउटफुल में आए। ठीक है, उस 1 साल के बाद से अप टू 1 ईयर, मतलब जब वो पहले तुरंत डाउटफुल में आए हैं तो अप टू 1 ईयर क्या होगा, अप टू 1 ईयर होंगे वो D1 कैटेगरी में, मतलब डाउटफुल 1 कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद 2 to 3 ईयर होंगे वो डाउटफुल 2 कैटेगरी में, और जब मोर देन 3 हो जाएंगे ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स हो जाएंगे NPA के हुए, तो फिर वो हो जाएंगे डाउटफुल 3 कैटेगरी में।